तो हमारे पास में मान लीजिए एक वर्ग है, इस वर्ग का नाम मैं दे देता हूं पी क्यू आर एस। और इस वर्ग में मैं एक विकर्ण डाल देता हूं, उस विकर्ण को मैं नाम दे देता हूं पी आर। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे एस क्यू भी आपके पास में विकर्ण है। तो अब मेरे पास में जैसे ही ये विकर्ण डाला तो मेरे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल पी एस आर बन गया, जिसमें कि एंगल एस आपके पास में 90 डिग्री का बन गया, एक समकोण बन गया। तो इसलिए इसको एक समकोणी त्रिभुज भी कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो भाई ये आपके पास में भुजा है और ये आपके पास में भुजा है, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। और विकर्ण हमको निकालना है। तो समकोण त्रिभुज के लिए क्या होता है कि जब विकर्ण आपको निकालना होता है तो इसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूं कि पी आर हमारे पास में विकर्ण हमको निकालना है। तो विकर्ण का वर्ग बराबर, यानी कि ये पी आर जो है सबसे लंबी भुजा इसमें कहलाती है। जो विकर्ण होता है वो चाहे आयत हो या वर्ग हो, तो उसमें वो सबसे लंबी भुजा कहलाती है आपके पास में। तो विकर्ण बराबर हमारे पास में इसको जो एस आर है इसको मैं बेस मान लेता हूं, आधार मान लेता हूं। और ये जो पी एस है इसको मैं लंब यानी कि परपेंडिकुलर मान लेता हूं। ठीक है। और अगर ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इनको जो नाम दे रखे हैं उसके अनुसार ही कर लेता हूं। इसको नाम मैंने दिया है एस आर। तो मैं लिख देता हूं कि एस आर का वर्ग प्लस, और ये मेरे पास में है पी एस भुजा, तो इसका वर्ग, पी एस का वर्ग। अब मेरे को विकर्ण यानी कि ये पी आर था, मैंने पी आर छोड़ के मेरे को विकर्ण मेरे इसको कहना है, तो मैंने विकर्ण लिखा। तो अगली लाइन में फिर मैं लिखूंगा विकर्ण, और विकर्ण को डायगोनल बोला जाता है। विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का वर्ग बराबर एस आर मेरे पास में क्या है, भुजा है। मेरे पास में भुजा है तो मैं इसको लिख देता हूं एस आर भुजा है तो भुजा का वर्ग प्लस पी एस भी भुजा है मेरे पास में, तो यहां पे मैं फिर लिख लेता हूं भुजा का वर्ग। और देख पा रहे हैं यहाँ पे भुजा का वर्ग प्लस भुजा का वर्ग, यानी कितनी बार भुजा का वर्ग हो रहा है? सर 2 टाइम्स। 2 टाइम्स, 2 बार भुजा का वर्ग हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा विकर्ण का स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स भुजा का वर्ग टाइम्स भुजा का वर्ग। ये मेरे पास में हो रहा है। अब मैंने निकालना है विकर्ण। मेरे पास यहां है विकर्ण का वर्ग, तो यहां से जो है ये जो दूसरी ओर यानी कि जो स्क्वायर है ये राइट हैंड साइड की ओर को जाएगा। तो ये वहां जाके क्या हो जाएगा? सर स्क्वायर रूट। 1/2 हो जाएगी पावर, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में पावर 2 है। घात अगर 2 है तो राइट हैंड साइड में जाके वो जैसे ही अपनी साइड चेंज करेगा तो वो अपनी जो जो भी उसका भिन्न है वो उसका व्युत्क्रम हो जाएगा। यहाँ पे 2 जो भिन्न हमारे पास में है इसको हम 2/1 लिख सकते हैं इधर। तो जैसे ही ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये आपके पास में हो जाएगा विकर्ण बराबर, कि ये तो विकर्ण का स्क्वायर है, हमने निकालना विकर्ण है। तो विकर्ण बराबर हो जाएगा हमारे पास में 2 गुणा भुजा की घात 2 पूरे की घात 1/2।
और ये कैसे आया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में पावर 2 थी, तो वो पावर जो है दूसरी ओर आने पर 1/2 हो गई। तो विकर्ण बराबर हमारे पास में क्या हो जाएगा, विकर्ण बराबर जो 1/2 होता है इसको हम वर्गमूल लिखते हैं। तो ये हमारे पास में हो गया वर्गमूल, और उसके अंदर 2 गुणा भुजा का वर्ग है। तो भुजा का वर्ग मतलब हो गया कि भुजा गुणा भुजा, 2 बार भुजा है, भुजा गुणा भुजा, ये वर्गमूल के अंदर है। तो अगर वर्गमूल के चिन्ह के अंदर कोई 2 चीजें एक जैसी होती हैं तो एक चीज निकल के वर्गमूल साइन से बाहर आ जाती है। तो ये हमारे पास में हो जाएगा विकर्ण बराबर भुजा निकल के आ गई बाहर वर्गमूल चिन्ह से, भुजा, और अब आपके पास में बच गया वर्गमूल के अंदर 2। तो भुजा गुणा वर्गमूल 2, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो वो गुणा बोला जाता है। तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा गुणा √2, भुजा गुणा √2। तो उम्मीद करता हूं कि सभी को ये फॉर्मूला निकालना आ गया होगा, और ये चीज हमको याद करनी है कि वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा जितनी भी दे रखी है उसको √2 से गुणा कर देना है। और √2 कहां से आया, ये आपने देखा कि भुजा भुजा हमारे पास में 2 बार है। एक भुजा आपके पास में SR थी, एक भुजा पास में थी, इनका वर्ग करके आपने जोड़ दिया, तो यहां पर आपके पास में वर्गमूल 2, ये आपके पास में आ गया वर्गमूल 2 गुणा भुजा। अब कहीं कहीं पर ये आपको मिलेगा √2 इंटू भुजा, और कहीं कहीं पर लिखे मिलेगा भुजा गुणा वर्गमूल 2। कभी ये होता है कि हमको विकर्ण दिया होता है और भुजा निकालनी होती है, वर्ग का विकर्ण दिया होगा और आपको वर्ग की भुजा निकालनी होगी, तो इसी सूत्र से आपके पास में भुजा भी निकल जाएगी। कि भुजा देखिए यहाँ पे वर्गमूल 2 के साथ में गुणा कर रहा है, तो भुजा अपनी जगह पे ही रहेगी, और √2 जो है मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी ओर जाके भाग करेगा, बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो विकर्ण के साथ में वो भाग करेगा, तो विकर्ण बट्टे वर्गमूल 2। तो ये फॉर्मूला आपके पास में हो गया कि जब आपको वर्ग का विकर्ण दे रखा हो और भुजा निकालनी हो तो भुजा बराबर विकर्ण बट्टे वर्गमूल 2।